तो गाइस चलिए चलते हैं। तो पहले सीट बेल्ट लगा लेना क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। चलिए अब चलते हैं। ये देखिए अभी राइट में एक व्हीकल आ रहा है, तो मैंने राइट इंडिकेटर दे दिया और अब ये जाने वाला है। ये देखिए ये निकल गया, तो अब मैं आराम से गाड़ी को अपने रोड पे ला सकता हूँ। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे चल देते हैं, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो चलिए पहले आपके साथ कुछ बेसिक्स शेयर करता हूँ जो आपको पता होने ही चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रोड खूब वाइड है, लेकिन फिर भी हमें अपनी लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए, क्योंकि सामने से मान लीजिए आपका एक साइड को ध्यान हट गया, आप साइड में देख रहे हो कहीं और एकदम से सामने से कोई आ गया, तो फिर आपके साथ मेजर इशू हो सकता है कोई, तो आपके साथ मेजर दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा अपनी लेफ़्ट साइड में चलें जब भी आप सिंगल लेन हाईवे कह लो या रोड कह लो, तो ऐसे रोड पे चले। तो ये देखिए अभी हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सामने से एक व्हीकल जा रहा है। तो और एक बात और, आपको गड्ढों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप इसको प्रॉपर हाईवे नहीं कह सकते, आपको फिर भी गड्ढों का ध्यान रखना है, क्योंकि गड्ढे हो जाते हैं ऐसी सड़कों पे जैसे ये है। और ये देखिए हमारी स्पीड अभी 60 प्लस है। और यहाँ पे लेफ़्ट में देखिए पानी भरा हुआ है, तो आपको उसके ऊपर से नहीं ले जाना है। हो सकता है वहाँ पे गड्ढा हो, तभी तो पानी भरा है, तो उसके ऊपर से नहीं ले जानी है। राइट साइड में देखिए थोड़ा सा राइट में दबा लेनी है। अगर कोई हो तो धीरे से वहाँ से ले जाइएगा, भगा के नहीं, क्योंकि गड्ढे मैंने आपको बताया कि गड्ढे मिलते हैं ऐसे रोड्स पे जगह जगह पर। तो अभी सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है, तो मैंने अपनी साइड दबा ली, उसने भी अपनी साइड दबा ली और हम सेफली आगे आ गए। और हाँ एक बात और, ज़्यादा हाईवे की स्पीड में मत चलाएगा, यानी कि ज़्यादा हाई स्पीड में मत चलाएगा। तो चलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि ओवरटेकिंग का सीन बनता है या नहीं, कोई व्हीकल मिलता है या नहीं ओवरटेकिंग के लिए। तो ये देखिए सामने एक बाइक है, तो इसको ओवरटेक करके दिखाता हूँ आपको, कि आपको अंदाज़ा बनेगा कि सिंगल लेन रोड पे आपको कैसे क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए ओवरटेकिंग के वक्त। तो ये देखिए मैं इससे काफ़ी दूर हूँ, तकरीबन 50 मीटर के करीब। मैंने इसको हॉर्न दिया, सामने से कोई नहीं आ रहा है, इसने अपना गाड़ी साइड में कर ली और मैंने फटाफट इसको ओवरटेक कर लिया और फिर से लेफ़्ट साइड में आ गया, क्योंकि सामने टर्न था। तो या तो आप टर्न क्रॉस होने के बाद ओवरटेक करें या टर्न से पहले ही ओवरटेक कर लें। ये नहीं कि आप टर्न पे ओवरटेक कर रहे हो, जैसे इस ट्रक आ रहा था, तो अगर ये थोड़ा सा पहले आ जाता तो हो जाता काम बस। तो यही कुछ बातें होती हैं जिनसे एक एवरेज ड्राइवर और एक अच्छे ड्राइवर में फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये देखिए यहाँ पे हॉर्न देके ऐसी जगहों पे ख़ास तौर से। तो ये देखिए जैसे सामने एक गाड़ी है, अभी मैं इसको ओवरटेक करके दिखाता हूँ और ओवरटेकिंग के लिए कुछ आपको टिप्स भी दे देता हूँ। तो चलिए पहले थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हैं। ये देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी से कट मारने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। प्रॉपर देख के कि सामने से कोई नहीं आ रहा है तभी ओवरटेक कीजिएगा। ये देखिए अभी जैसे हम इसको ओवरटेक करने वाले हैं, मैंने इसको हॉर्न दिया और ये से ब्रेक ले लिए, तो मैं भी ब्रेक लूँगा। ये नहीं कि ओवरटेक करना है तो मैं ब्रेक नहीं लूँगा, पास चला जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि ये देखिए तो अब मेरे को इसको ओवरटेक करना है, तो मैंने इसको हॉर्न दिया, ये थोड़ा सा इसने अपनी साइड दबा ली और सामने से भी कोई नहीं आ रहा है। देखिए बाइक गई और अब बाइक की जाते ही मैं इसको ओवरटेक कर लूँगा। ओवरटेक करने के तुरंत बाद ये नहीं कि एकदम से लेफ़्ट में आ जाना, नहीं, कम से कम 40-50 मीटर का गैप लीजिए, तब धीरे धीरे अपनी साइड में आइए। नहीं तो क्या होगा कि अगर जल्दी से कट करोगे तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एकदम से गाड़ी को सीधा ना कर पाओ और आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए। तो प्रॉपर स्पेस लेके गाड़ी को अपने लेन में लाइएगा धीरे धीरे से, क्योंकि आपकी स्पीड हाई है, स्लो स्पीड में नहीं चल रहे हो आप। हाई स्पीड में जल्दी गाड़ी डिसबैलेंस होती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ है, तो हम यहाँ से वापस ले लेते हैं गाड़ी को। चलिए भाई
तो ये देखिए यहाँ पे पता नहीं किस बात का जाम था, लेकिन यहाँ पे जाम था। जाम नहीं है, कुछ लोगों की वजह से, उनकी मूर्खता की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक रुक गया था। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से हमको लेफ़्ट जाना है, तो मैंने यहाँ से लेफ़्ट इंडिकेटर दिया। ये नहीं कि टर्न पे आके ही इंडिकेटर देना है आपको, टर्न से पहले ही इंडिकेटर दे दीजिए, ताकि आपके पीछे जो आ रहा है उसको इंडिकेशन पहले ही मिल जाए और वो आपसे पहले ही दूर हो ले या अपनी स्पीड स्लो कर ले। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट में इंडिकेटर दिया और ये देखिए अब सामने से ये आ रहा है, मुझको पता है कि नहीं निकलेगा अगर मैं भी आगे ले जाऊँगा गाड़ी। तो ऐसे नहीं करना, पहले ही रोक लीजिए, सेफली ड्राइव कीजिए अच्छे से, ताकि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और आपको भी। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से गाड़ी वापस मोड़ ली, फिर से वहीं पे चलते हैं हाईवे पे। हाईवे कह लो या आप, हाईवे कहने के लायक तो है नहीं वो। और ये देखिए जैसे सामने ये कुत्ता है, इसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा गया तो ये बहुत गलत बात है। सेफली ड्राइव करना चाहिए, ये नहीं कि चढ़ा दिए, जानवर कुछ बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इनको ऐसे ही मार दोगे, इसके ऊपर बताओ वही गाड़ी चढ़ा दी। जबकि ये यहाँ पे ये प्रॉपर चौराहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर भी लोग बाग इतनी स्पीड में आ रहे हैं कि उनको दिखा नहीं और उन्होंने चढ़ा दी एक कुत्ते के ऊपर। तो यार थोड़ा दया करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये देखिए पता नहीं किस वजह से यहाँ पे बिना बार ट्रैफिक रुक जाता है बिना किसी बात के। तो ये हम वापस से रोड पे आ चुके हैं और फिर से आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करते हैं जो हमको लगेंगे कि आपको बताना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, आपको कभी भी ऐसे टाइम पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए रोड थोड़ा इससे वाइड है, आप व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो और आपके मान लीजिए इस साइड में भी व्हीकल है जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो लेफ़्ट साइड में, और आपके राइट से भी एक व्हीकल आ रहा है। तो आपको ऐसे टाइम पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब वो दोनों आपके बिल्कुल बराबर में हो। आप ऐसे ओवरटेक कीजिए कि वो थोड़ा आगे हो या फिर उसके जाने के बाद आप ओवरटेक कीजिए। ये नहीं कि दोनों आपकी साइड में आ गए और फिर आप ओवरटेक कर रहे हो। ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि स्पेस कम है, तो बस फिर वहाँ पे सीधा एक्सीडेंट होगा, आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप पहले या तो उसको आ जाने दीजिए या फिर उसके आने से पहले ओवरटेक कीजिए। और ऐसे रोड पे तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। अगर रोड इससे भी ज़्यादा वाइड है तब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये देखिए अभी हमारी स्पीड 70 है और हम लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं। टर्न आ गया, तो टर्न में आपको कभी भी दूसरी साइड में नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए सामने से व्हीकल आ रहे हैं और आप भी दूसरी साइड में चले गए गलती से, या आप बिगिनर हो, तो फिर आप किसी ना किसी को ज़रूर ठोकोगे जाके। तो ऐसा मत कीजिए, अपना प्रॉपर लेफ़्ट साइड में लेके चलिए। और ये देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। अभी देखिए सामने से एक ओवरलोडेड ऑटो आ रहा है, तो इनके ज़्यादा पास से मत गुजारिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी पलट जाती है। मैंने देखिए पलटते हुए, तो इनसे थोड़ा दूरी बना के ही जाइएगा क्योंकि ये ओवरलोडेड है, तो इसका बॉडी रोल ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये पलट जाता है और फिर वही चल भी जाता है, मैंने देखा है कई बार। तो ये देखिए अभी हम रोड के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोड का बीच है और हम उससे लेफ़्ट में हैं। तो आपको भी ऐसे ही चलना है, खाली रोड है, आपको बताने के लिए आज कुछ ज़्यादा नहीं मिला हमको। तो गाइस ये देखिए जैसे अभी मेरे को यहाँ पे राइट टर्न लेना है, तो मैंने क्या किया, पहले ही राइट इंडिकेटर दे दिया और स्पीड अपनी स्लो कर ली। सामने से एक गाड़ी आ रही है, उसको जाने दूंगा और पीछे से कोई नहीं है, मैंने ओवरव्यू में देख लिया था, और फिर मैं आराम से गाड़ी को स्लो करके गाड़ी मोड़ लूँगा। तो इस तरह से आपको गाड़ी मोड़नी होती है। तो गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज आपको ज़्यादा बताने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं था।
और अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे तो ही मैं आगे के पार्ट्स बनाऊंगा, नहीं तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो बस ये था, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी। तो आपकी सपोर्ट करने में क्या जाता है, आप सपोर्ट कीजिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलेंगी, क्योंकि उससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।